ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स किए थे मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। उसमें दो मेथड किए थे हमने, जिनमें से एक मेथड था हाउ टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी जब डेप्रिसिएशन की हम एंट्री पास करते हैं तो उसमें मशीन अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते, बल्कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं जिसमें हमें 3 अकाउंट बनाए हैं। 3 अकाउंट मैं बताऊंगा दोस्तों आपको, डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेथड को अगर बहुत अच्छे से समझना है तो पेन कॉपी लेकर बैठिए। मैं बहुत आराम से कराऊंगा आपको, ताकि आपके बेसिक नॉलेज क्लियर हो, साउंड हो और ये मेथड एकदम से समझ में आ जाए। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में मैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लेकर चल रहा हूं स्टूडेंट्स, और हमें तीनों अकाउंट बनाने हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मशीन ऑफ रुपीज 6 लाख परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। 2016 1 अप्रैल को हमने 6 लाख की एक मशीन परचेज की। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। देखिए स्टूडेंट्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है। बाय ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, वो यूज करना है। ऑन 1 अक्टूबर 2018 द मशीन वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 3 लाख। अब आप देखिए, लगभग 2.5 ईयर्स के बाद ये मशीन हमने सेल कर दी। यानी जो मशीन 2016 में परचेज की थी उसको 2018 में हमने सेल कर दिया 3 लाख रुपीज में। अब हमें करना क्या है, प्रिपेयर, यानी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी इस क्वेश्चन में हमें 3 अकाउंट बनाने हैं। तीनों अकाउंट्स के परफॉर्म आप बना लीजिए, जैसे मैंने बना लिया है। सॉल्यूशन शुरू कर दिया गया है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट साइड होंगी। मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मेथड को, हर जर्नल एंट्री को और पोस्टिंग को बड़े अच्छे से फॉलो कीजिएगा स्टूडेंट्स। कुछ एक जर्नल एंट्रीज बताऊंगा और कुछ एक की पोस्टिंग में डायरेक्ट। जैसे एक पोस्टिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है स्टूडेंट्स कि 1 अप्रैल को जब हमने ये मशीन परचेज की तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मशीन अकाउंट के डेबिट में आ गया टू बैंक अकाउंट 6 लाख रुपीज। ये ऑलरेडी कर रखी है, आप भी कर सकते हैं इसको। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको अकाउंटिंग ईयर की समझ होनी बहुत जरूरी है। जैसे अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो ईयर कुछ इस तरह से होते हैं स्टूडेंट्स, 2016-17, 2017-18 एंड 2018-19। ये जो मशीन सेल की है 1 अक्टूबर 2018 को, यानी 3rd ईयर में सेल की है स्टूडेंट्स, इसको समझना आप बात। तीसरे साल में हमने मशीन को सेल किया है। तो सबसे पहले जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाए तो मशीन अकाउंट को सबसे सिंपल वे में कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, वो समझिएगा। एक बात याद रखिए, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो मशीन अकाउंट में मशीन की परचेज की एंट्री के अलावा कुछ भी नहीं आएगा जब तक इस मशीन को हम यूज कर रहे हैं। इसमें बाकी की कोई आइटम आएगी तो सेल की आइटम आएगी, और डेप्रिसिएशन की वो भी कब, जब इस मशीन को सेल किया जाएगा। यानी क्या है, अगर हम इसको देखें, सबसे पहले इसी अकाउंट को कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट, समझना, क्योंकि हमें ये देखना है कि सीक्वेंस में सबसे पहले जल्दी क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो इसमें तरीका क्या है, सबसे पहले मशीन अकाउंट को क्लोज कर दो बेटा। क्लोज का मतलब क्लोज तक ले आओ। तो यहां 31 मार्च 2017 को 1 ईयर हो जाएगा। देखिए, बाय बैलेंस सीडी, इसे हम क्लोज क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप समझिए। क्योंकि जब तक मशीन सेल नहीं हो जाती इस मशीन में कोई भी और रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इस अकाउंट में कोई और पोस्टिंग नहीं होगी। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ टिल द डेट ऑफ सेल,
यानी ड्यूरिंग द यूज ऑफ द मशीन बाय बैलेंस CD टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD, क्लोज करो ओपन करो क्लोज करो ओपन करो। यानी मशीन अकाउंट में सिर्फ मशीन की कॉस्ट दिखाई जाती है। यानी नेक्स्ट ईयर ले लो आप 1 अप्रैल 2017, यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख। इस साल भी कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई मशीन से रिलेटेड। 2 इयर्स के अकाउंट कंप्लीट हो गए। यानी मशीन अकाउंट की अगर बात करें बाय बैलेंस CD 6 लाख। यानी रिमेंबर मशीन अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आता। जिस साल मशीन को सेल किया गया उस साल में हम एंटर कर गए, तो 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख। एक ऐसा भी क्वेश्चन कराएंगे बेटा जिसमें हम इन दोनों क्वेश्चंस को हर साल को बराबर एक साथ करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी वाला। तो समझने के लिए मैंने आपकी इजीनेस के लिए क्या किया, सबसे पहले मशीन अकाउंट को टिल द डेट ऑफ सेल ले आओ बेटा। तो क्योंकि यहां तक कोई और एंट्री नहीं होनी थी, यहां हमने करके छोड़ दिया। इसका एक फायदा होता है, बताता हूं आपको। मान लो कभी एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं बचा और आप ये लास्ट में कर रहे हो और आपने इतना करके भी छोड़ दिया, तो आपको प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिल जाएंगे। ये फायदा होता है, देखिए इसका। अब हम बढ़ते हैं इन अकाउंट्स की तरफ जिनको हम हर साल सीक्वेंस में करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिए, सबसे पहले देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है। यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में एनुअल डेप्रिसिएशन का पता होना जरूरी है। देखिए मशीन है 6 लाख रुपीस की, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%, तो ये हो जाएगा ₹1,20,000। यानी हर साल मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगना है वो 1,20,000 रुपीज लगना है। स्टूडेंट्स इसको याद रख लीजिए। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी देखिए, यानी जब भी 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा तो 1,20,000। 1 साल से कम टाइम के लिए हो तो वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा उस हिसाब से। देखिए अब इसकी जनरल एंट्री समझ लें स्टूडेंट्स, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी की थी। जनरल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, to provision for depreciation account 1,20,000। यानी जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो डेप्रिसिएशन इज नॉट क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट, इट इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग कहां होगी, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट में और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। चलिए इसको करते हैं। यहां एंट्री होगी 31 मार्च और फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है 17 में। यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,20,000। इसको ध्यान से देखें स्टूडेंट्स। दूसरा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो पोस्टिंग उसके क्रेडिट में जाएगी सेम डेट में, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 31 मार्च 2017। यहां आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेजर पोस्टिंग आपको आनी चाहिए स्टूडेंट्स 1,20,000। यानी हमने फर्स्ट ईयर की जो एंट्रीज थी उनकी पोस्टिंग की है डेप्रिसिएशन के डेबिट में और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में। अब एक चीज बड़ी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट हर साल क्लोज हो जाता है, इसका बैलेंस नहीं बचता। कैसे देखिए, एट द एंड ऑफ द ईयर हमने डेप्रिसिएशन लगाया और तुरंत इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सेम डेट में 31 मार्च 17 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000। यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट हर साल क्लोज हो जाता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट स्टूडेंट्स हर बार क्लोज हो जाता है, इसका बैलेंस नहीं बचता।
यानी टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब चलिए हम चलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की तरफ। इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है स्टूडेंट्स, यानी इसको जब हम क्लोज करेंगे तो डेबिट में करेंगे। जिस डेट में डेप्रिसिएशन लगा है वही डेट डेबिट में लिखिएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000, अकाउंट क्लोज कर दें। और एक दिन बाद देखिए क्लोज किया है डेबिट में तो ओपन करेंगे क्रेडिट में। 1 अप्रैल 17 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। यानी बैलेंस तो दो ही चीजों का चलेगा, एक मशीनरी अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम सेकंड ईयर में एंटर कर गए स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2018 को। फिर से डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो सेम रहेगा। फिर से स्टूडेंट्स यहां पर लिखिए डेबिट में 31 मार्च 2018 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट सेम वही 1,20,000। और सेम डेट में क्रेडिट साइड में इस अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। जैसा मैंने स्टूडेंट्स अभी बताया था आपको, डेप्रिसिएशन का कभी भी बैलेंस नहीं बचता, क्योंकि ये जिस साल का लॉस है उसी साल इसे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन फिर से लिखेंगे, यहां पर देखिए 31 मार्च 2018, जब 2 साल पूरे हो गए। यहां फिर से डेप्रिसिएशन लगा, लिखा। एंट्री मैंने पहले ही लिखी हुई है, देखिए बार बार ये एंट्री पास होगी स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो हम यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 1,20,000। इस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। अब की बार ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इस अमाउंट का बैलेंस बढ़ गया क्योंकि इस अकाउंट में अब 2 साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया। देखिए ध्यान से, 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया, 2,40,000। यहां लिखेंगे 31 मार्च 2018 टू बैलेंस कैरिड डाउन। यानी ध्यान देना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट का जो बैलेंस का अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर साल का डेप्रिसिएशन इसमें ऐड होते जाना है। अब हम थर्ड ईयर में एंटर कर गए स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर में इसे ओपन करें। 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 2,40,000। ध्यान से देख लें स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्लोज होगा डेबिट में और ओपन होगा एक दिन बाद, यानी न्यू अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन क्रेडिट साइड में। अब हम थर्ड ईयर में एंटर कर गए स्टूडेंट्स, और याद रखिए थर्ड ईयर में हमने मशीन को सेल कर दिया। कब? 1 अक्टूबर को। यानी तीसरे साल हमने मशीन को सिर्फ 6 मंथ, 6 महीने के लिए यूज किया, तो डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ का लगेगा। अब 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स? ध्यान से देख लीजिएगा। ये था पूरे साल का 1,20,000, और अगर 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, वैसे तो इसका हाफ कर दो, लेकिन अगर पूरा मेथड लगाना है आपको 6/12, यानी 6 लाख की मशीन है। 20/100 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंटू 6/12, और ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा इस तरह से स्टूडेंट्स 60,000 रुपीज। यानी जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन था उसका हाफ कर दिया। यानी तीसरे साल क्योंकि मशीन ही हमने 6 महीने यूज की, तो डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ का लगेगा, और ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा 60,000। देखिए 60,000, तो पोस्टिंग कर देते हैं। अब यहां देखिए डेप्रिसिएशन किस डेट में लगा है।
जिस डेट में हम मशीन सेल कर रहे हैं 1 अक्टूबर, तो स्टूडेंट्स डेट भी वही लिखिए 1 अक्टूबर 2018, यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 60,000। दूसरी ओर इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करो 1 अक्टूबर 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और याद रखिए स्टूडेंट्स, अब की बार हमने 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाया है, 6 मंथ्स 60,000। अब मैंने थ्योरी में भी आपको एक बात बताई थी दोस्तों, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट उतने ही साल तक यूज करना है, यानी उस डेट तक जिस डेट तक हम उस मशीन को यूज कर रहे हैं, जिस मशीन के लिए ये अकाउंट बनाया गया। अब देखिए 2.5 years यूज करके हमने मशीन को सेल कर दिया। अब ऑन द डेट ऑफ सेल क्या करेंगे, इस चीज को ध्यान से देखें स्टूडेंट्स। ऑन द डेट ऑफ सेल यानी जब से मशीन खरीदी तब से टिल द डेट ऑफ सेल मशीन पर हम जितना टोटल डेप्रिसिएशन लगा चुके 3 लाख रुपीज, इस सारे को मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स। यानी इसका टोटल कर दीजिए, इसका टोटल हो गया 3 लाख। इसकी मैं आपको जनरल एंट्री भी बता देता हूं ताकि आपको ट्रांसफर करने की एंट्री भी आनी चाहिए। ट्रांसफर एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी हम डेप्रिसिएशन लगाते थे तो ये क्रेडिट होता था, और जब इस अकाउंट से अब हम मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। टू मशीनरी अकाउंट 3 लाख देखिए, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया। इसके डेबिट में लिखिए 1 अक्टूबर 18 टू मशीनरी अकाउंट। ये ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर होते ही ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा बेटा, उस मशीन के लिए जो हमने सेल कर दी। अब यहां एक ही मशीन थी तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इस मशीन के लिए क्लोज हो जाएगा। अब देखिए मशीन अकाउंट क्रेडिट हुई है, यानी इसे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं, यानी 2.5 years का इकट्ठा डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। दोस्तों यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर 18 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हो गया 3 लाख। यानी समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, 6 लाख की मशीन थी, ये तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, और 2.5 years में इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा 3 लाख। यानी 6 लाख में से 3 लाख घटाता तो आज की डेट में मशीन की बुक वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपीज है। ये भी मैं समझाने के लिए लिख देता हूं आपको। ऑन द डेट ऑफ सेल बुक वैल्यू ऑफ मशीन, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी 6 लाख की मशीन थी, 3 लाख रुपीज उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका। तो जिस दिन हमने मशीन को सेल किया उस दिन मशीन की वैल्यू 3 लाख थी। अब ये देखो दोस्तों, ये मशीन हमने सेल कितने में की, ध्यान से देखें। मशीन वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 3 लाख, और हमारी सेल की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 3 लाख, यानी इस मशीन की सेल पर ना हमें प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। जिस दिन हमने मशीन को सेल किया उस दिन उसकी बुक वैल्यू 3 लाख थी, और 3 लाख में ही हमने इसको सेल कर दिया। बस एक अकाउंट क्लोज करना बाकी रह गया, और वो है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स देखिए, एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च 2019 को यहां हमने लिख देना है बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, और ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। यानी हमने एक साथ एक क्वेश्चन में 3 अकाउंट किए हैं स्टूडेंट्स, याद रखना।
दो तो एग्जामिनेशन में पूछते ही हैं। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बता दिया कि डेप्रिसिएशन अकाउंट हर साल क्लोज हो जाता है। अदरवाइज नॉर्मली आपको दो ही अकाउंट पूछे जाएंगे, यानी फिक्स एसेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इनका ब्रीफ में मैं थोड़ा सा बता दूं, ध्यान दीजिएगा। मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट जब खरीदा, इसके बाद इसको तो क्लोज ओपन करते चले जाओ स्टूडेंट्स, जब तक ये मशीन सेल नहीं हो जाती। इसी तरह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। जब तक मशीन हम यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। इसको क्लोज करेंगे डेबिट साइड में, टू बैलेंस सीडी, एंड ऑन द डेट ऑफ सेल जो टोटल डेप्रिसिएशन है, इसे देखिए ध्यान से, मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के डेबिट में और मशीन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए, यानी 6 लाख की मशीन थी, 3 लाख रुपए कम हो गई, उसकी वैल्यू रह गई 3 लाख की, और बाकी हमने सेल कर दिया, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया। बार बार सुनिएगा, इतना आसान नहीं है, लेकिन ध्यान से करेंगे, लिख के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपनी बुक से क्वेश्चन करेंगे, वीडियो बार बार सुनेंगे। अगला लेक्चर मैं किस पे बनाने वाला हूं, सुनिए स्टूडेंट्स, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होगा। इसमें क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये थोड़ा आसान रहता है क्योंकि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो फिक्स रहता है। अगले वाला होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाएगा, तो हमें साथ साथ वर्किंग भी करनी है। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।